हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसे एक स्टेप आगे आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। इसमें कुछ लायबिलिटी साइड चीजें दे रखी हैं, कुछ एसेट साइड में दे रखी हैं। इनका हमें करना क्या है, कैसे इनको हम एडजस्ट करेंगे अपने एडमिशन में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो चीजें हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिस पर मैंने टिक लगाया है इसको तो अभी छोड़ दीजिए, इसके आगे के लिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इनका क्या करना है। इसके अलावा आपके पास जनरल रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, इन्हें हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। तो इनका हमें क्या करना है, आपके पास ये बॉक्स में दो चीजें हैं और इस साइड इस बॉक्स में आपके पास तीन चीजें हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। दोनों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से कोई एक होगा। ये प्रॉफिट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, और ये एक्युमुलेटेड लॉस है। ठीक, इसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, जब भी आप सबसे पहला स्टेप सॉल्व करने में क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आपने जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो लिखेंगे। तो ये तीन काम आपको करने ही करने हैं सीक्वेंस में। याद रखिएगा कैसे, जब आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल, देन रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आते हैं, फिर हम अपनी बैलेंस शीट को चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हमने जो ये बॉक्स की हुई है, पहले ये पांच चीजें फाइंड आउट करेंगे। दो चीजें आपको लायबिलिटी साइड में मिलेंगी, तीन चीजें आपको एसेट साइड में मिलेंगी। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया हुआ है तो इसको आप क्रॉस लेके जाएंगे। क्रॉस का मतलब है आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, वहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फिर आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएंगे। एसेट साइड में आपको तीन चीजें ढूंढनी है। एक तो गुडविल इन दी बुक्स, ये गुडविल इन दी बुक्स है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इन तीनों चीजों को आपको ढूंढना है। इनमें से अगर कोई भी एक या कोई दो या तीनों ही मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है, उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लेके आएंगे। क्रॉस में इस तरफ लिखेंगे टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इनको इधर लिखेंगे टू में, और इनका जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतना करने के बाद ही अब आगे जो करना है वो हम लोग जब आगे चलेंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, फिर आगे इसके आगे कुछ नहीं करना होगा, लगभग आपका क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट एक बचता है, बस वही एक गुडविल का एडजस्टमेंट आपको करना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी क्या जनरल एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, इधर आपको बाय साइड में लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको किस रेशियो में, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए उसको हम बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, क्रॉस में लिखना है। मतलब ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको राइट हैंड साइड पे लिखिए, ये राइट हैंड साइड पे तो इसको कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में। कहां लिखेंगे इनको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। गॉट इट, इतना कर लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने कहा था मैं दो चीजों को छोड़ रहा हूं, वो क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं यहां से। इसमें से मैं ये भी हटा देता हूं। हम लोग सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर एग्जांपल इट इज 50,000, कितने का है, 50,000 का है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो हम लोग किसी भी एम्प्लॉय के हाथ कटने पे, चोट लगने पे, कोई दुर्घटना हो जाने पे या गला कटने पे, मतलब किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना अगर हमारे किसी भी वर्कर के साथ होती है तो उस वर्कर को हम जो कंपनसेशन पे करेंगे, उसको जो मुआवजा देंगे, वो जो कंपनसेट किया जाएगा, उसको हम इसमें से निकाल के पैसा कंपनसेट करेंगे। ये रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। समझ गए? फिर से एक बार दोहराते हैं। if any worker got injured on workplace, then he will be compensated. That amount will be taken out from workman compensation reserve, which is made specifically for that purpose, जो उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। अब करना क्या है? क्लेम क्या हो सकता है भाई? क्लेम क्या हो सकता है? पहली गुंजाइश या पहला चांस, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को इस जगह पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में और पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। खत्म कहानी, कोई नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन है उनको देखिएगा। फर्स्ट सिचुएशन, नो क्लेम, हमारे पास कोई क्लेम नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई क्लेम नहीं है तो ये पार्टनर्स का पैसा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सेकेंड, क्लेम है लेकिन इस अमाउंट से क्या है? कम है। क्लेम तो है मेरे पास, क्लेम किया है किसी ने, लेकिन इस अमाउंट से कम है। किसी का हाथ वाथ टूट गया था या थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, उसको क्लेम उसने किया है 20,000 का। क्लेम कितने का हमारे पास? 20,000 का। ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड, तीसरी कंडीशन, क्लेम कितने का है? जितना रिजर्व था उतने का ही क्लेम है। कितने का? 50,000 का। कितने का क्लेम है? 50,000 का। 50,000 रिजर्व में है और 50,000 का ही क्लेम है। एंड द लास्ट वन इज फोर्थ वन, क्लेम हमारे रिजर्व से ज्यादा है, 80,000 का है। क्लेम कितना है? 80,000 का है। ठीक, कोई क्लेम नहीं, नो क्लेम, क्लेम 20,000, क्लेम 50,000, क्लेम 80,000। क्लेम है ही नहीं, क्लेम रिजर्व से कम है, क्लेम रिजर्व के बराबर है, क्लेम रिजर्व से ज्यादा है। यही हमारे पास चार कंडीशंस हैं। क्या करना है? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको अगर जर्नल एंट्री भी आ जाए 2-3 नंबर में, आप कर सकते हैं। कैसे? आपको तीनों ही कंडीशन में WCR डेबिट करना है 50,000 से। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। एग्जाम्स में ये चीजें शॉर्ट में नहीं ली जाती हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। सिर्फ मैं लिख रहा हूं, डेबिट 50,000, WCR डेबिट 50,000, WCR डेबिट 50,000। ठीक है? कोई भी सिचुएशन हो, आपको WCR कितने से लिखना है? 50,000 से ही लिखना है। अब टू क्या है? उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू पार्टनर्स A and B and their PSR is 1:1. Profit sharing ratio is 1:1. 2 is capital account, 2 is capital account। कोई क्लेम नहीं है तो 50,000 रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग किसमें ट्रांसफर कर देंगे? 25,000 A में और 25,000 B में। 25,000 will be transferred to A's capital account, 25,000 will be transferred to B's capital account। सेकंड वाले पे आते हैं। क्लेम 20,000, WCR डेबिट 50,000 to workman compensation claim
हम लोग क्लेम लिखेंगे। क्यों? यहाँ पे हम लोग इसको लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिजर्व को जितनी जरूरत है उतना लायबिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। और हमारा क्लेम कितना है? 20,000 का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। 50,000 हमारे पास रिजर्व में था, 20,000 मैंने एज ए क्लेम दे दिया, मतलब जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी उसको मैंने पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास पैसा कितना रहेगा रिजर्व में? 30,000। 30,000 किसका है? पार्टनर्स का है। कौन से पार्टनर्स का है? पुराने पार्टनर्स का है। किस रेशियो में शेयर करेंगे? 1:1 में। तो 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है। 50,000 का रिजर्व है, उसमें से 20,000 मैंने क्लेम दे दिया, तो बचा कितना? 30,000 and the 30,000 will be divided between A and B in which ratio? 1:1, that is 15,000 and 15,000. Moving on to third situation. The claim is 50,000. Claim is 50,000. We will write to workman compensation claim. We are creating here a liability. हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। कितने की? 50,000 की। कितने की? 50,000 की। 50,000 हमारे पास रिजर्व है, 50,000 का क्लेम आ गया, हमने उसको दे दिया। मेरे पास कुछ बचा नहीं कुछ बचा है, तो हम पार्टनर में कुछ डिवाइड करेंगे? नहीं डिवाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। नाउ द लास्ट वन। इस सिचुएशन को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, मेरे पास स्पेस है, क्योंकि इसमें हमारे पास डबल एंट्री होनी है। फोर्थ वाला क्लेम 80,000। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे WCR कितने से लिखेंगे? डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। कितना क्लेम है? 80,000 का। हमारे पास रिजर्व कितना है? 50,000। 30,000 क्या हुआ? कम हुआ, तो हम लोग यहां से पैसा लेके आएंगे पार्टनर से। किसके थ्रू? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। इस रीवैल्यूएशन में आप देखिए, यहां रीवैल्यूएशन आया नहीं, यहां आया नहीं, यहां आया नहीं, कहां पे आया? यहां पे। इसका मतलब जब आपका क्लेम आपके WCR से ज्यादा होगा, तभी आप जितना अमाउंट जाता है उतना किसमें दिखाएंगे? उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और 30,000 का हमारे ऊपर क्लेम आ रहा है, तो क्या हो रहा है? एक तरह से लॉस हो रहा है। और लॉस हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग डेबिट साइड क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस लिखेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। एक और एंट्री करेंगे। यहां तो सपोज हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है, तो हम इस लॉस को तुरंत क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमारे पास रीवैल्यूएशन में उसके लिए और भी एंट्रीज होंगी, तो हम पहले पूरा रीवैल्यूएशन बनाएंगे, तभी उस पे प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना है? 30,000, तो 15,000 30,000। गॉट इट? इस केस में 2 एंट्रीज हैं, वरना सारे केसेस में क्या है? 1 एंट्री है। कहने का मतलब WCR हमको कैंसिल करना है, तो WCR हमारा डेबिट ही होगा, पूरे अमाउंट से होगा, हमको क्लेम से कोई मतलब नहीं। सेकंड, क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में पहले हम लोग क्लेम लिखते हैं कितने का है, इसमें कोई क्लेम नहीं है, तो हम सीधे पूरा पैसा किसमें ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसमें हमारे पास क्लेम कितने का है? 20,000 का क्लेम है, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट को 20,000 क्लेम में ट्रांसफर करेंगे। बाकी कितना रहेगा? 30,000। 50,000 मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है पैसा मेरे पास, उसमें से मैंने 20,000 रुपए एज ए क्लेम किसी को दिया, मेरे पास कितना रह जाएगा? 30,000। 30,000 को मैं क्या करूंगा? A और B में डिवाइड कर दूंगा। रेस्ट यहाँ पे और रेस्ट ये आ गया। कोई चीज ना समझ में आई हो तो कहाँ कांटेक्ट करना है? मुझसे कांटेक्ट करना है।
कैसे कांटेक्ट करना है? नीचे दिए हुए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। यू कैन आल्सो कमेंट ऑन दी यूट्यूब वीडियोस। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।